दोस्तों अब सच सिर्फ सच नहीं रहा, अब सच हथियार है। अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि खामोशी में तुम्हारा नाम लें, अंधेरे में तुम्हें याद रखें और अकेले में खुद से पूछें वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, किसके साथ होगा और क्या उसे मेरी याद आ रही होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, ये वीडियो मोहब्बत मांगने वालों के लिए नहीं, रिप्लाई के मुंतजर बैठे लोगों के लिए नहीं, और ना ही उनके लिए जो खुद को साबित करते फिरते हैं, जो लोगों के पीछे भागते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो नायाब बनना चाहते हैं, जो लोगों के जहन में खला छोड़ना जानते हैं और जिनकी गैर मौजूदगी ज्यादा शोर मचाती है बिनिस्बत उनकी मौजूदगी के। आज मैं आपको वो नफसियाती असूल बताने वाला हूँ जो इस माशरे में लोग चेहरों पर मुस्कुराहट के साथ खामोशी से इस्तेमाल करते हैं। वो असूल जिनकी वजह से कुछ लोग कभी अकेले नहीं होते और कुछ लोग सब कुछ होते हुए, सबके होते हुए नजरअंदाज हो जाते हैं। ये वो नफसियात है जो आपको मिन्नत करने वाला नहीं, चाह जाने वाला बना देती है। आप सीखोगे क्यों हर वक्त दस्तयाब होना गैब होने के बराबर है, खुदकशी के बराबर है, क्यों सच बोलना आपको कमजोर बनाता है और क्यों खामोशी, वक्फा और थोड़ा सा फासला लोगों के दिमाग में जहर की तरफ फैल जाता है। यहाँ हम प्यार की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम रिश्तों में कंट्रोल की बात करेंगे, ताकत की बात करेंगे। यहाँ हम ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे किसी को खुश किया जाए, बल्कि ये सिखाएंगे कि लोग तुम्हारे बगैर बेचैन क्यों हों। तो अगर आप तैयार हो अपनी पुरानी सोच, अपनी जज्बाती कमजोरी और अपनी जरूरतमंद आदतें यहीं दफन करने के लिए, तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि एक भी असूल मिस हो गया तो आप फिर वही रह जाओगे जिसे सब जानते हैं मगर कोई ढूंढता नहीं। और याद रखो 2026 में अहम वो नहीं जो ज्यादा बोले, ज्यादा शोर मचाए या ज्यादा खिदमत करे। अहम वो है जिसके जाने के बाद उसकी याद खामोशी की तरह चीखने लगे। रूल नंबर 1, द पावर ऑफ डिसअपीयरिंग वैल्यू। पाकिस्तानी माशरे का एक तलख सच सुन लो, यहाँ मोहब्बत जबान से नहीं रवैये से नापी जाती है। जो हर वक्त दस्तयाब हो, जो हर कॉल उठा ले, जो हर मैसेज का फौरन जवाब दे, वो ऐसा ऐसा लोगों की आंखों में अहम नहीं आसान बन जाता है। यहाँ लोग उस चीज के पीछे नहीं भागते जो उनके कदमों में पड़ी हो, यहाँ लोग उसके दीवाने होते हैं जिसके जाने का खतरा हो। आप जितना खुद को किसी एक इंसान में घुला देते हो, अपनी तरजीहात, अपनी इज्जत, अपना वक्त, सब कुछ उसी के नाम कर देते हो, वो उतना ही आपको कम कीमत समझने लगता है। क्योंकि इंसानी दिमाग एक सादा असूल पर काम करता है, जो चीज बगैर मेहनत मिल जाए वो बेवकूफ हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपने खामोशी से ये पैगाम दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन आप पर जिंदा नहीं हूँ, आप पर मुनहसिर नहीं हूँ, उसी दिन सामने वाले के अंदर एक अनजाना खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है अगर ये वाकया चला गया, अगर किसी दिन इसने पलट कर ना देखा तो, और यही खौफ आपकी असल ताकत बन जाता है। जब उसे ये एहसास हो जाए कि आप किसी भी वक्त अपनी दुनिया उठाकर जा सकते हो, आप किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने असूलों पर खड़े हो, तब वो आपको सिर्फ चाहता नहीं, आपको पकड़ने की कोशिश करता है, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि लोग मोहब्बत हासिल करने से नहीं, मोहब्बत खोने से डरते हैं। यही वजह है कि जो थोड़ा सा दूर रहना जानता है, जो हर वक्त हाजिर नहीं रहता, वो खुद को मुकम्मल तौर पर किसी के हवाले नहीं करता, वही इंसान लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा जगह घेरता है। और याद रखो, कदर मांगने से नहीं मिलती, वैल्यू उस दिन मिलती है जिस दिन लोग आपको खोने का तस्वर भी बर्दाश्त न कर सकें। रूल नंबर 2, कंट्रोल ऑब्सिटी, लेट देम नेवर फुली नो यू। एक कड़वी हकीकत सुन लो, लोग आपसे उस दिन उकता जाते हैं जिस दिन वो तुम्हें मुकम्मल समझ लेते हैं। हमारे माशरे में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हर बात बता देते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस बात पर टूटे हुए हैं और किस बात पर खुश हैं। हम अपनी जिंदगी खुली डायरी बनाकर हर किसी के सामने रख देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वो पहले जैसा इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहा। भाई इंसानी दिमाग राज से जीता है, वजाहत से नहीं। जो चीज पूरी समझ आए, जिसके बारे में कोई सवाल बाकी ना रहे, वो ऐसा दिमाग में मरने लगती है। इसीलिए अपनी जिंदगी का हर सफा हर किसी को मत पढ़ने दो। कुछ बातें बस तुम्हारी होनी चाहिए, कुछ सोचें खामोशी में दफन रहनी चाहिए और कुछ पहलू अंधेरे में ही ताकतवर होते हैं। जब आप हर बात बता देते हो तो आप खुद को गैर जरूरी बना देते हो, लेकिन जब आप कुछ छुपाते हो, कुछ अधूरा छोड़ते हो और हर सवाल का जवाब फौरन नहीं देते, तब सामने वाला सोचने लगता है, वो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, तुम्हारी खामोशी को पढ़ता है, और जितना वो कोशिश करता है उतना ही आप उसके दिमाग में गहरे होते जाते हो। याद रखो, लोग दिलचस्पी उस चीज में लेते हैं जिस तक उनकी मुकम्मल रसाई न हो। आप जितना खुद को महफूज, महदूद और मुबहम रखोगे, आप उतने ही कीमती बनोगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जिसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद लोग ये महसूस करें कि वो अभी भी पूरा नहीं मिला।
रूल नंबर 3, इमोशनल विप्लैश, कंट्रोल थ्रू अनसर्टेनिटी। एक बात दिल पर लिख लो, हर वक्त अच्छा रहना इस माशरे में ताकत नहीं कमजोरी समझी जाती है। जो इंसान हर लम्हा हाजिर हो, हर बात पर मुस्कुरा दे, हर खामोशी को अल्फाज से भर दे, वो ऐसा लोगों के ज़हन में पसमंजर बन जाता है और पसमंजर में रहने वालों के लिए कोई नहीं रुकता। असल कंट्रोल तब शुरू होता है जब आप एक जैसे नहीं रहते। कभी तुम्हारी तवज्जो सामने वाले को आसमान पर ले जाए और कभी तुम्हारी खामोशी उसे जमीन पर पटक दे। कभी आप हंसकर बात करो, उसकी बातों में दिलचस्पी लो, उसे यह एहसास दो कि वो खास है, और अगले ही लम्हे आप खुद में गुम हो जाओ, जवाब मुख्तसर कर दो या सिर्फ गुफ्तगू को एक दो लफ्ज तक ले आओ। ये तजाद सामने वाले के दिमाग में सुकून नहीं रहने देता। वो सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा है, या वो बदल गया है, या मैं उसके लिए काफी नहीं रहा, और यही सवाल उसे अंदर से खा जाता है। इंसान उस चीज का आदी नहीं बनता जो हमेशा एक जैसी हो। इंसान उस चीज का आदी बनता है जो कभी मिले और कभी छिन जाए। यही वजह है कि गैर मुतवक्का रवैया दिमाग में सबसे गहरी जगह बनाता है। जब आप कभी बहुत करीब हो और कभी मुकम्मल गैब, तो सामने वाला तुम्हें छोड़ नहीं पाता। ना वो तुम्हारी गर्मी भूल पाता है, ना तुम्हारी सर्दमेरी बर्दाश्त कर पाता है। याद रखो, आदत तो रोज की चीजों की पड़ती है, लेकिन लत, नशा हमेशा गैर यकीनी रवैयों से लगती है। और जो तुम्हारी तवज्जो का आदी हो जाए, वो कभी तुम्हारी गैर मौजूदगी का आदी नहीं हो सकता। रूल नंबर 4, सोशल प्रूफ एज ए वेपन, बी डिजायर्ड नॉट डिवोटेड। सीधी और बेरहम हकीकत सुन लो, इस माशरे में कीमत उसकी होती है जिसे चुना जाता है, जिसकी ख्वाहिश की जाती है, ना कि उसकी जो खुद को पेश कर दे। जब आप किसी एक इंसान को ये दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया बस वही है, तुम्हारा वक्त, तवज्जो, तरजीह सब कुछ उसी के नाम है, तो वो ऐसा तुम्हें आम समझने लगता है। क्योंकि जो चीज मुकाबले के बगैर मिल जाए वो फतह नहीं लगती, वो सहूलत लगती है। लेकिन जिस दिन उसे ये एहसास होने लगे कि तुम्हारी जिंदगी में और भी लोग हैं, दोस्त, मसरूफियात, हंसी, महफिलें, और आप अकेले उस पर नहीं रुके हो, उसी दिन उसके अंदर एक नया खौफ पैदा होता है। वो सोचने लगता है अगर मैंने देर कर दी तो, अगर किसी और ने जगह ले ली तो। यही खौफ तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। जब उसे लगता है कि आप एक ऐसी चीज हो जिसे बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन सबको नहीं मिलते, तब वो तुम्हें हासिल करने की चीज समझता है, ना कि समझौता। पाकिस्तानी माशरे में लोग हारने से पागल हो जाते हैं। उन्हें मोहब्बत से ज्यादा बर्तरी चाहिए होती है। उन्हें ये फख्र चाहिए होता है कि वो तुम्हें दूसरों से जीत कर ले आए। इसलिए कभी भी यह तासुर मत दो कि आप अकेले हो, आप इंतजार में बैठे हो, आप बस एक ही दरवाजे पर खड़े हो। अपनी जिंदगी को जिंदा दिखाओ, मसरूफ, मुतहरिक, भरपूर। लोग उसी के पीछे भागते हैं जिस तक रसाई महदूद हो और जिसके आसपास हमेशा मुकाबला हो। याद रखो, मोहब्बत अक्सर दिल से नहीं, मुकाबले से जन्म लेती है, और जो तुम्हें दूसरों से छीनने की ख्वाहिश रखे वो तुम्हें आसानी से छोड़ नहीं पाता। रूल नंबर 5, आइडेंटिटी इको, मेक देम सी देमसेल्फ इन यू। एक खामोश हकीकत समझ लो, इंसान जिससे मोहब्बत करता है असल में वो खुद से मोहब्बत कर रहा होता है। बस सामने आईना बदल जाता है। लोग उनसे नहीं जुड़ते जो बहुत मुख्तलिफ हों, लोग उनसे जुड़ते हैं जिनमें वो अपना अक्स देखते हैं। इसलिए अगर आप किसी के करीब आना चाहते हो तो सबसे पहले उसे गौर से पढ़ना सीखो। उसकी बात करने का अंदाज, अल्फाज की रफ्तार, हंसी का वक्त, खामोशी का वजन, गुस्से का अंदाज, खुशी के लम्हात, ये सब निशानियां जो बताती हैं कि वो इंसान अंदर से कैसा है। तुम्हें नकल नहीं करनी क्योंकि नकल कमजोरी है। तुम्हें अमांग होना है क्योंकि अमांगी गैर महसूस कंट्रोल है। जब वो ऐसा बोलता है आप भी लहजा नीचे रखो। जब वो जज्बाती हो आप समझने वाले बन जाओ। जब वो मंतकी बात करे आप दलील दो। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगेगा कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हो। और ये एहसास किसी नशे से कम नहीं। वो सोचेगा ये बंदा मेरी तरह सोचता है, ये मुझे जज नहीं करता, ये मेरे लेवल का है। और यही सोच दिल में दरवाजा खोल देती है। इंसान फितरी तौर पर उसकी तरफ झुकता है जो उसके अंदर की जबान बोलता हो। यही वजह है कि कामयाब लोग खुद को बेचते नहीं, वो सामने वालों को खुद से मिलवाते हैं। याद रखो, जब आप किसी को यह एहसास दे दो कि आप उसकी तरह हो, वो तुम्हें भीड़ में अलग नहीं कर पाता, क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप उसकी पहचान का हिस्सा बन जाते हो। और जो शख्स अपनी पहचान में जगह बना ले, उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। रूल नंबर 6, इमोशनल इम्प्रिंट, लीव ए फीलिंग दे कांट शेक। एक तलख हकीकत सुन लो, इंसान लफ्ज नहीं याद रखता, इंसान एहसासात याद रखता है। हमारे माशरे में हम सब यही गलती करते हैं, कहते ज्यादा हैं देते कम हैं, और फिर ताज्जुब करते हैं कि लोग मुझे क्यों भूल गए। ये दुनिया लम्हों की है, यादों की नहीं। जो एहसास आप छोड़ते हो वही तुम्हारे अल्फाज से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आप किसी के दिल में खुशी की लहर छोड़ दो, अचानक हैरत पैदा कर दो, या सुकून की खामोशी में छुप जाओ, तो वो शख्स तुम्हें नहीं भूलेगा, चाहे आप
दिनों, हफ्तों या महीनों बाद नजर आओ। यही वो राज है जिसकी वजह से कुछ लोगों के ज़हन में रहते हैं और कुछ बस यादों में मदम हो जाते हैं। लोग वापस उन्हीं के पास आते हैं जिनके साथ उन्होंने कुछ महसूस किया हो, जिन्होंने उन्हें दिल से झंझोड़ा हो और जिन्होंने उन्हें अंधेरों में रोशनी दिखाई हो। ये एक हथियार है, एहसास पैदा करना, जज्बात छोड़ना और कभी कभी अचानक गायब हो जाना। आप अपने असर को बढ़ा सकते हो सिर्फ अपनी मौजूदगी से नहीं, बल्कि वो लम्हे पैदा करके जो दिल को हिला दें, दिमाग पर नक्श छोड़ दें। ये डार्क खेल है। लोग तुम्हें सिर्फ याद नहीं रखेंगे, वो तुम्हें तलाश करेंगे, तुम्हारे असर को महसूस करेंगे और चाहे आप ना हो, तुम्हारा असर उनके जज्बात पर कायम रहेगा। याद रखो, लोग तुम्हें नहीं चाहते, बस तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा असर चाहते हैं। अगर आप उसे दिलों में छोड़ दो तो आप हमेशा के लिए उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। रूल नंबर 7, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, मेक देम चेज द वर्ड। ये सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक असूल है। हमारे माशरे में लोग अक्सर ये नहीं समझते कि गायब होना भी हथियार है। बात अच्छी चल रही हो, आप बाय कह दो, कॉल आई हो, आप पहले फोन रख दो। ये छोटा सा अमल सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी खत्म नहीं करता, ये एक पैगाम देता है, मेरी जिंदगी आप पर रुकी नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा, मेरे पास आपसे ज्यादा अहम चीजें हैं और ये वक्त मेरी कीमत बढ़ाता है। ये असूल एक खामोश ताकत पैदा करता है। सामने वाला सोचने लगता है, अगर ये नहीं रहा तो मैं क्या हूँ? क्या मैं इतना अहम नहीं? या ये सिर्फ खेल खेल रहा है? और यही खेल उसके दिमाग में एक बेचैन खाली जगह पैदा कर देता है। लोग उस खाली जगह को महसूस करते हैं और वहीं से तुम्हारी कंट्रोल की ताकत जन्म लेती है। ये वो लम्हात हैं जब वो तुम्हें तलाश करते हैं, तुम्हारी तरफ झुकते हैं और तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिश में गिरफ्तार हो जाते हैं। यह असूल तुम्हें सिर्फ ताकतवर नहीं बनाता, ये तुम्हें यादगार बनाता है। लोग तुम्हें सिर्फ मौजूदगी से नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी से याद रखेंगे। यहाँ राज ये है कि आप अपनी अहमियत लोगों के लिए छुपकर बढ़ाते हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारी कीमत बढ़ा देती है और जो शख्स तुम्हें सिर्फ हाजिर पाने की आदत में है, वो तुम्हें खोने के खौफ में मुब्तला हो जाता है। याद रखो, जो शख्स तुम्हारे बगैर भी रह सकता है, उसे आप काबू नहीं कर सकते, लेकिन जो शख्स तुम्हारी गैर मौजूदगी में बेचैन हो जाए, वो हमेशा तुम्हारी तरफ लौटेगा। इसलिए कभी भी आखिर में सब कुछ न दो, कभी अपनी गैर मौजूदगी को ताकत बनाओ और लोगों को तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दो। इख्तिताम की तरफ जाने से पहले एक अहम डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ नफ्सियाती असूलों और इंसानी रवैयों की समझ देने के लिए, ये किसी पर कंट्रोल करने, जज्बात का नाजायज फायदा उठाने या किसी की जाती आजादी को महदूद करने के लिए नहीं। ये टेक्निक्स तुम्हें अपनी कदर, ताकत, वैल्यू और खुद एतमादी बढ़ाने में मदद करती हैं, ताकि लोग तुम्हें ज्यादा अहम समझें और आप अपनी जिंदगी में मजबूत रहो। हम किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी के जज्बात से खेलने की तरगीब नहीं दे रहे। तमाम असूल इखलाक की दायरे में अपने लिए ताकत और कंट्रोल बनाने के लिए, न कि दूसरों पर जुल्म करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वो 7 नफ्सियाती असूल बयान किए जो किसी भी इंसान की तवज्जो और दिलचस्पी हासिल करने में मददगार है। आपने सीखा कमी और छोड़ देने का खौफ पैदा करके लोगों को तुम्हारी कदर करने पर मजबूर करना, पुरइसरार रहना और अपनी जिंदगी के कुछ पहलू छुपाना, कभी करीब कभी गायब होकर दिलचस्पी बरकरार रखना, ये दिखाना कि आप अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है। साइकोलॉजी मिररिंग के जरिए लोग आप में अपनी अक्कासी देखें, एहसासात के साथ खेलकर यादगार लम्हात छोड़ना, कभी खुद गायब होकर लोगों को तुम्हारी गैर मौजूदगी का असर महसूस करवाना, ये तमाम ट्रिक्स तुम्हें ज्यादा अहम, ताकतवर और यादगार बनाती हैं। दोस्तों, अब अगर आपने ये सब समझ लिया है तो कमेंट में डन लिखो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि अगली वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे। याद रखें, अहम बनने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बस अपनी वैल्यू समझो, लोग खुद तुम्हें तलाश करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।